पकड़ ली। साई जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 के एक खास कार्यक्रम राइजिंग छत्तीसगढ़ में। जैसा कि आपने देखा, पहले बीजेपी का साया रहे, आप लंबा वक्त बीजेपी के साथ आपने गुजारा। आपके ऑफिस में भी हमने देखी, दीनदयाल से लेकर वाजपेयी जी तक की तस्वीरें थी। क्या विचारधारा भी अब बदल गई? किस तरीके से कांग्रेस का हाथ थामने के बाद विचारधारा में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय से रहे और उसके जो शीर्ष नेतृत्व था, प्रारंभिक दिनों में भी हम उसी में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, सुषमा स्वराज जी, और एक जमाने में आई श्रीमंत राजमाता सिंधिया ग्वालियर की, प्रमोद महाजन, इत्यादि बहुत सारे नाम हैं। उनके साथ मैंने बीजेपी में हम रहे। इमरजेंसी लगी, उसका भी सामना किए। उस 77 में पहला चुनाव हम लड़े थे और विधानसभा का, उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में आए थे। ये जो लंबा कालखंड था, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से केवल एक चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक दल नहीं, समाज और देश में भी आज़ादी के बाद कुछ और परिवर्तन होने चाहिए, इस दिशा को, इस समाज को भी लेकर के काम कर रही थी। क्योंकि इस देश को दुनिया में बहुत अलग तरीके से देखा जाता था। एक जमाने में हम इस राष्ट्र को दुनिया को दिशा देने वाला भी कहते थे। ये पहला देश है जिसने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया। यहाँ लोग आए सभी प्रकार के, और यहाँ हम लगातार खड़े रहे। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, और खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में हम पले हुए वीर। ये किसी देश पर हमने नहीं किया। और उस देश को एक नए रूप में परिवर्तित करने का, एक नया काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जनसंघ के रूप में काम कर रही थी, उसमें मैं प्रारंभ से ही था और निरंतर आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे ये जो कालखंड आया है, इसकी लंबी चर्चा की आवश्यकता नहीं, हमको सबको सुनना है। लेकिन इस कालखंड में धीरे 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 बीजेपी की स्थिति, पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा कि वो स्थिति जो थी उसके लिए, उससे हटने लगी है। और एक समय ऐसा आया, हम अनुभव करने लगे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कमजोर है, ऐसा मैं समझ रहा था। कई नेताओं से बातचीत हुई कि भाई इसको ठीक करने की दृष्टि से अपने को सबको बैठ करके चिंतन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन नई टीम जो आई है, नई टीम को आना ही चाहिए। वो धीरे धीरे ऐसा लगा कि पुराने लोग की पूछताछ बढ़ खत्म हो गई। पार्टी का चिंतन में, पार्टी की सोच में इसको मजबूत बनाना है, इस दिशा के बैठकों में भी शामिल करना बंद कर दिया। और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा मुझे कि ये अब 70 साल वाले हो गए, 70 प्लस, तो अब इनका काम तो खत्म हो गया है, तो घर ही जाना है। ऐसा सोच करके लोगों ने सोचा, तो हम घर ही चले आए, घर मैंने छोड़ दिए और कांग्रेस ज्वाइन कर दी। लोग ये भी बोलते हैं कि आपको कुछ अभिलाषा थी, महत्वाकांक्षा थी, इस वजह से आप यहां पर कांग्रेस में आप शामिल हो गए, क्योंकि बीजेपी में जैसे आप कह रहे थे अब मौका नहीं मिल रहा था। नहीं नहीं, हमने बहुत पहले कहा है, मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं। मुझे अनेक बार 10 साल से मुझे कहा जा रहा था, मुझे बताया गया कि आपको गवर्नर बना देंगे। मैंने मना कर दिया, बोले गवर्नर बन के क्या करेंगे, हमारी तो उसमें कहीं संभावना, काम करना हम चाहते हैं, इसलिए हम नहीं बनना चाहते। उनको मैंने बताया, मंदिर हम लोग बनाते हैं, उसकी पूजा, प्रतिमा भी स्थापित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मेरी रुचि है कि जो प्रतिमा भगवान ने बनाया है बहुत सारे, उनकी पूजा कुछ दिन और करना चाहता हूं। इसीलिए मैं गवर्नर नहीं बनना चाहता और इसलिए किसी राजनीतिक दल में ही रहूंगा, ये मेरी चिंतन था। तो क्या बनना चाहते हैं आप? जी, क्या बनना चाहते हैं फिर? मैं ये बनना चाहता हूं कि किसी तरह से जो लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, कोरवा, कमार, बिरोर, पंडो,
बैगा, ये जो प्रिमिटिव ट्राइब हैं बेचारे बहुत किनारे हैं, उनके बहुत सेवा की जरूरत है। उस समाज में मैं देख रहा हूं 35 साल से अधिक उम्र के लोग नहीं हैं, कई दुर्गुण हैं, शराब पी लेते हैं, खाना ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं है, वो समाज कहीं नष्ट खत्म ना हो जाए। शराबबंदी की आप फेवर में है नहीं है, क्या आपका क्या विचार है? देखिए, हम तो बहुत पहले से शराब समाज के लिए अच्छा नहीं है, गरीब समाज के लिए, इस विषय पर हम बातचीत करते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो सरकारें आती हैं जाती हैं, विषय उनका है कि उसको किस रूप में ऐसा रखा जाए ताकि गरीब समाज जो है उसके विषाक्त दुर्गुण से बच सके। ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। और ये जो गरीब समाज का नाम मैंने लिया, वो लगभग उनकी आबादी समाप्त प्राय होने की स्थिति में, उनको कैसे बचाया जाए, ये मूल हमारा एक उद्देश्य है। अभी कांग्रेस में आप हैं और कांग्रेस ने शराबबंदी की बात की थी, हालांकि अभी कमेटी बनी हुई है, तो आपने कोई सलाह दी है खास तौर पे आदिवासियों को लेकर कि हाँ शराबबंदी यहाँ पे भी होनी चाहिए? क्योंकि कई बार ये बात सामने आती है कि आदिवासियों की तो संस्कृति है, यहाँ बंद नहीं हो सकता। नहीं, ये कह दिया जाता है कि इनका शराब तो मैंने रुचि का विषय है, उनके साथ में है, ये ठीक हो सकता है, पीते हैं, इसमें दो मत नहीं है, पीने के लिए सभी लोग पी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उसी के कारण वो समाज नष्ट प्राय हो गया है। तो आप शराबबंदी की सलाह देंगे? उन लोगों को कैसे उससे मुक्त रखा जाए, ये हमारी रुचि होगी। और थोड़ा वो आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, बच्चों को भी पढ़ाएं, थोड़ा समाज ऊपर आए, ये हमारी रुचि होगी। नहीं, अब सरकार को आप सलाह देंगे, उस कमेटी को सलाह देंगे जो शराबबंदी के लिए बनी हुई है कि हाँ बंद होना चाहिए? नहीं, वैसे तो देखिए हर सरकारें कुछ न कुछ मैंने वचन पत्र में, कभी चुनाव के समय, कभी घोषणा पत्र में बातें तो रहती हैं। सवाल यह है कि उसको किस सीमा तक कार्यान्वित किया जाए, ये विषय है। नहीं तो बातें रहती हैं, किसी को बात करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग कहते हैं ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। सब सर्वत्र न बंद हो, लेकिन ये जो समाज विशेष करके है और जो इसके विषाक्त प्रभाव से बहुत दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, उनको कैसे बचाया, इस दिशा में सोचना चाहिए। आदिवासी समाज में बंद होना चाहिए, मतलब समर्थन है आप दे रहे कि हाँ यहाँ पे भी बंद होना चाहिए? आदिवासी समाज में भी बंद होना चाहिए आपका कहना है, इससे दिक्कतें हो रही हैं? जी जी, क्या कहा आपने, मैं समझा नहीं। आदिवासी समाज में शराबबंदी होनी चाहिए, इससे उनको दिक्कतें हो रही हैं? आदिवासी समाज में ही तो ज्यादा पीते हैं, सवाल ये है जी, उसको कैसे बचाया जाए, ये कठिन काम तो है। लेकिन उससे वो समाज बचे, इस सीमा तक तो कम से कम उसको दूरी कैसे रखा जाए, इस पर मैं सोच रहा हूं। चलिए, आदिवासी समाज में शराब बंद होनी चाहिए, नंद कुमार साय जी मानते हैं इस बात को। आप दिग्गज आदिवासी नेता हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस मानती है कि